A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today we are going to analyze the editorial of 26th February. So let us start our editorial in detail. The title of this particular editorial is Vaccine Inequities. देखिए inequities का मतलब होता है injustice या भेदभाव और need to vaccinate all above 45. देखिए फिलहाल जो हमारा वैक्सीनेशन का जो प्लान है तो उसमें क्या है, जो 60 या 60 से ऊपर के जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन देने का प्लान है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक इनइक्विटीज है, इनजस्टिस है उन लोगों के लिए जो 45 एज के हैं और उनको बहुत ज्यादा कॉमोर्बिडिटीज का मीनिंग हो गया, एक ही टाइम पर कुछ लोगों को दो या दो से ज्यादा जो बीमारियां होती है उनका जो हेल्थ है बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है। तो कहीं ना कहीं इस तरह वैक्सीन दिया जाना कोविड का कि जो 60 है और 60 प्लस है उनको वैक्सीन दिया जाना चाहिए और 45 प्लस 45 है उनको अभी वैक्सीनेशन नहीं दिया जाना चाहिए। तो ये जो पॉलिसी है कहीं ना कहीं है इनइक्विटीज है, इस पॉलिसी के अंदर इनजस्टिस है, भेदभाव है। तो एडिटर कहना चाहता है कि जो लोग 45 से प्लस हैं, जो 45 है और उनको किसी भी तरह की कोई फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम है तो उनको भी प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, उनको भी वैक्सीनेशन दिया जाना चाहिए। सो इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में हम यही स्टडी करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल। देखिए, द डिसीजन टू ओपन अप का मतलब स्टार्ट करना, अबाउट 20,000 प्राइवेट हॉस्पिटल्स अक्रॉस इंडिया फ्रॉम मार्च 1st, यानी अभी सरकार का 20,000 के करीब क्या है प्राइवेट हॉस्पिटल्स खोलने का विचार है जो कि 1 मार्च से स्टार्ट होने वाले हैं। इन एडिशन टू, इसके साथ साथ अबाउट 10,000 गवर्नमेंट साइट, और इसके साथ साथ 10,000 जो गवर्नमेंट की साइट्स हैं वो भी खोली जाएंगी टू वैक्सीनेट, जिससे कि जो कोविड का जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, जो टीकाकरण है उसको क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके। पीपल ओल्डर देन 60 ईयर्स, मतलब उन लोगों के लिए जो 60 साल से ऊपर है, एंड दोज अबव 45, और वो लोग जो कि 45 से अबव है, विद comorbidities will at once increase the number of vaccination sites। देखें, कॉमोर्बिडिटीज का मीनिंग हो गया द को एग्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर रिलेटेड मेडिकल कंडीशंस, यानी एक ही इंसान में जब दो या दो से भयंकर बीमारी एक समय में होती है तो उसको कॉमोर्बिडिटीज बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सेंटर का ये प्लान है कि मतलब जो वो अभी क्या करने वाले हैं, 20,000 के करीब प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो 1 मार्च से वो स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं, साथ के साथ 1,000 गवर्नमेंट साइट्स को मतलब वो स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं, जिससे कि जो लोग 60 साल से ऊपर के हैं और जो 45 साल के हैं और 45 साल से ऊपर के हैं जिनमें एक ही टाइम में दो या दो से ज्यादा बीमारियां हैं, तो इससे क्या होने वाला है, इससे क्या फायदा होगा, वंस इंक्रीज द नंबर ऑफ वैक्सीनेशन साइट्स। तो कहीं ना कहीं मतलब जो वैक्सीनेशन साइट्स हैं जहां पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, वहां पर जो नंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स है, नंबर ऑफ जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि वैक्सीनेशन लेने के लिए आएंगे, तो उस नंबर में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होगी। रॉपिंग इन का जो मीनिंग होता है द एक्शन ऑफ कैचिंग और सिक्योरिंग समथिंग विद, मतलब किसी चीज के साथ जोड़ना। देखिए, रॉपिंग इन प्राइवेट सेक्टर यानी प्राइवेट सेक्टर को जोड़ना टू सपोर्ट द गवर्नमेंट प्रोग्राम। हालांकि मतलब ये जो प्रोग्राम है वो गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, लेकिन इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर को साथ जोड़ना, और वैक्सीनेटिंग अबाउट 270 मिलियन पीपल, क्योंकि 270 मिलियन के करीब लोगों को वैक्सीनेशन किया जाना है, पीपल बिलोंगिंग टू द हाई रिस्क प्रायोरिटी ग्रुप। और मतलब 270 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि हाई रिस्क प्रायोरिटी ग्रुप के अंदर आते हैं, यानी उनका हेल्थ जो है बहुत ज्यादा क्रिटिकल है और उनको सबसे पहले प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। तो इस तरीके से मतलब प्राइवेट सेक्टर को अपने साथ लेकर आना गवर्नमेंट का एक कदम है। कैन श्योरली स्पीड अप द वैक्सीनेशन कवरेज, और इस तरीके से प्राइवेट सेक्टर को अपने साथ लेकर आना कहीं ना कहीं जो वैक्सीनेशन कवरेज है, जो हमारा वैक्सीनेशन ड्राइव है, जो टीकाकरण का जो एक ड्राइव है, ठीक है, कैंपेन है, उसको क्या किया जा सकता है, स्पीड अप किया जा सकता है, उसको थोड़ी उसमें तेजी लाई जा सकती है। एट 13 million at end of the 6 weeks since the vaccination program begin। अभी 6 महीने के करीब ही हमारा जो क्या हुआ है, ये जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है कोविड का, उसको स्टार्ट हुए अभी जस्ट 6 वीक्स ही हुए हैं, और उसमें कम से कम 13 मिलियन लोगों को क्या किया जाना है, वैक्सीनेशन किया जा रहा था। एंड सिंस द वैक्सीनेशन प्रोग्राम बिगिन, मतलब कहीं ना कहीं 13 मिलियन लोग ऐसे जिनको वैक्सीनेशन किया जा सका है जस्ट 6 वीक्स जब से ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। ओनली अ लिटिल ओवर,
A third of the healthcare and frontline worker have been covered. और मतलब अगर बात करें 3 में से 1 की अगर बात की जाए तो जितने भी हेल्थ वर्कर है, फ्रंट लाइन वर्कर है, जो सामने आकर काम करते हैं, हैव बीन कवर्ड, उनको भी वैक्सीनेट किया गया, उनको भी टीका लगाया गया है. With the average uptake per session only 35% beginning the second phase of the program could increase this percentage. देखिए, with the average uptake का मीनिंग हो गया a process of taking up, यूजिंग अप और कंज्यूमिंग, यानी कोई एक सी प्रक्रिया जिसमें आप किसी चीज को लेते हैं, खाते हैं, या लेने की प्रक्रिया कह सकते हैं. और इस तरीके से जो कोविड का जो वैक्सीन है उसको लेने का जो प्रक्रिया है पर सेशन ओनली अबाउट 35%, यानी अभी वो ज्यादा नहीं, वो 35% ही कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो पाया है. लेकिन बिगिनिंग द सेकेंड फेज, अब सेकेंड फेज स्टार्ट होने वाला है ऑफ द प्रोग्राम. ये जो कोविड वैक्सीन का ड्राइव है, जो कैंपेन है, उसका सेकेंड मतलब फेज स्टार्ट होने वाला है. could increase this percent, और we expect that, इसमें हम उम्मीद ये करते हैं कि जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है, जो नंबर ऑफ जो मतलब जो कैंडिडेट्स जो कि वैक्सीन लेने वाले हैं, उस परसेंटेज में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होगी, कहीं ना कहीं ज्यादा लोग वैक्सीनेशन लेने के लिए आएंगे. तो ये इसका एक्सप्लेनेशन था फर्स्ट स्लाइड का. चलो इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं. ध्यान से देखते हैं. टू ओपन अप, देखो यहाँ पर 2+V1 यानी आपने इन्फिनेटिव केस को यूज किया है. साथ के साथ टू वैक्सीनेट भी आपका इन्फिनेटिव केस ही हो गया, 2+V1. और वैक्सीनेटिंग, देखो ऑफ क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, उसके बाद V1 प्लस ING आपने यूज कर लिया, जो कि जीरंड केस होता है, जो कि नाउन की तरह यूज होता है आपका. कैन श्योरली स्पीड अप, कैन आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद स्पीड अप मतलब आपने यूज किया, जो कि फर्स्ट फॉर्म है स्पीड अप. तो ये आपका मतलब जब आप किसी किसी चीज को एक्सेलरेट करते हैं, स्पीड को बढ़ाते हो, तो वहां पर स्पीड अप यूज कर सकते हैं. हैव बीन कवर्ड, ये आपका आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का. प्रेजेंट परफेक्ट में हैज, हैव प्लस V3 यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे पैसिव स्ट्रक्चर तो बी प्लस V3 भी आपको यूज करना पड़ेगा. हैज या हैव के बाद बी का थर्ड फॉर्म बीन हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे बीन V3 आपने पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर लिया. जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रही है आपके मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, या इनको हम प्रिंसिपल क्लॉज भी बोल देते हैं. जो ग्रीन कलर में दिखाई पड़ रही है आपके डिपेंडेंट क्लॉज, या फिर हमको सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोल देते हैं. सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड. देखते हैं हम. इवन इफ, यानी इसके बावजूद भी, इवन इफ कोविन प्लेटफॉर्म, कोविन प्लेटफॉर्म क्या है, ये इंडिया का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो क्या किस चीज को मतलब मेंटेन करता है कि कितने लोगों को वैक्सीन दिया जा चुका है, कितने लोगों को नहीं दिया जा चुका है, तो सारा रिकॉर्ड उस पर डिस्प्ले होता है. तो एक सॉफ्टवेयर है. इफ कोविन प्लेटफॉर्म ग्लिचेस, ग्लिचेस का मतलब है टेक्निकल फॉल्ट, अगर उसमें कुछ खामियां आ जाती है, और फॉल्ट और डिफेक्ट इन कंप्यूटर प्रोग्राम, सिस्टम और मशीन, यानी जब कभी तकनीकी खराबी आ जाती है, अगर कोविन प्लेटफॉर्म जो है, अगर उसके अंदर कोई तकनीकी खराबी भी आ जाती है ना, एंड डिक्लाइन इन डेली केसेस आर प्रीटी पार्शली रिस्पॉन्सिबल फॉर लो अपटेक. लेकिन फिलहाल मतलब अगर बात की जाए इंडिया के अंदर जो कोविड-19 के जो केसेस है उसके अंदर कहीं ना कहीं डिक्लाइन है, उसके अंदर कमी आई है, जिसकी वजह से ये भी एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है कि लोग क्या करें, लो अपटेक ले रहे हैं, मतलब जो कोविड का जो डोज है उसको लोग कम ले रहे हैं क्योंकि केसेस के अंदर कमी आ रही है. इसके साथ साथ द हेजिटेंसी टू अवेलेबल वैक्सीन अमंग हेल्थ केयर वर्कर्स who are one of the most informed and also great risk of infection. देखें, और साथ के साथ हेजिटेंसी की अगर बात की जाए, हेजिटेंसी का मतलब हो गया डिस्ट्रस्ट, यानी विश्वास की कमी. द हेजिटेंसी टू अवेलेबल वैक्सीन, जो हमारे पास जो वैक्सीन अवेलेबल है अभी मार्केट के अंदर, कोवैक्सीन हो गया, कोविशील्ड हो गया, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर जो हमारे हेल्थ वर्कर्स ही है ना, उनको उनको भी इन वैक्सीन के अंदर विश्वास की कमी है, यानी उनको भी इन वैक्सीन के अंदर अभी फिलहाल जो ट्रस्ट होना चाहिए था वो ट्रस्ट उनको भी नहीं है इन वैक्सीन के अंदर. हु आर वन मोस्ट इन्फॉर्म्ड एंड ऑल्सो एट ग्रेट रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, और सबसे ज्यादा इन्फॉर्म्ड है, सबसे ज्यादा तो इन्हीं को पता है जो हेल्थ वर्कर है, इनको जो भी कोविशील्ड या कोवैक्सीन जो वैक्सीन अवेलेबल है मार्केट के अंदर, उनकी एफिकेसी क्या, उनकी प्रभावशीलता क्या है, तो सबसे ज्यादा तो ये हेल्थ वर्कर इन्हीं को पता है. और ये खुद मतलब उसकी जो वैक्सीन की जो एफिकेसी है, उसका इफेक्टिवनेस है, उसको लेकर कहीं ना कहीं इनके अंदर भी हेजिटेंसी बनी हुई है, डिस्ट्रस्ट यानी विश्वास की कमी है, और ये हमेशा ऑल्सो एट अ ग्रेट रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, और ये हमेशा इस रिस्क पे ही रहते हैं, ये जोखिम बना रहता है इनके साथ कि वो कभी भी
इन्फेक्टेड हो सकते हैं, कैन नॉट बी ओवरलुक्ड। और ये जो सारे फैक्टर हैं इनको ओवरलुक नहीं किया जा सकता है, यानी ओवरलुक का मतलब इग्नोर करना। कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीजें को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। वेदर द एल्डरली, बुजुर्ग, एंड ऑल दोज अबव 45 विद कॉमोर्बिडिटीज। कॉमोर्बिडिटीज का मतलब हो गया एक इंसान के अंदर दो या दो से ज्यादा सीवियर, बहुत ज्यादा भयंकर बीमारी होना एक ही टाइम पर। यानी वो जो लोग जो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, या वो लोग जो 45 या 45 से ऊपर के हैं, जिनके अंदर दो या दो से ज्यादा बीमारियां एक समय में है, विल बिहेव स्ट्राइकिंगली डिफरेंट। अब ये देखना है कि वो किस तरीके से स्ट्राइकिंगली का मीनिंग हो गया सरप्राइजिंगली, आश्चर्यजनक ढंग से। तो देखना है कि वो जो जो बुजुर्ग है, जो 45 प्लस के जो लोगों, किस तरीके से वो बिहेव करने वाले हैं। या फिर और टेक ए क्यू फ्रॉम हेल्थ वर्कर्स। टेक ए क्यू का मतलब हो गया टू मॉडल वंस एक्शंस बेस्ड ऑन द एग्जांपल ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ समवन और समथिंग, यानी दूसरे जैसा व्यवहार करना। या फिर जो जैसे ही हेल्थ वर्कर्स हैं, जो हेल्थ के वर्कर्स हैं, जैसा वो रिएक्शन दे रहे हैं वैक्सीन को लेकर, क्या वही इंस्पिरेशन वो भी लेने वाले हैं। यानी जो बूढ़े लोग हैं 60 प्लस के या 45 प्लस के लोग हैं, वो जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनके अंदर डिस्ट्रस्ट बना हुआ है वैक्सीन को लेकर, क्या वो भी उसी तरीके से उन चीजों को देखने वाले हैं, क्या वो भी उसी तरीके से हेल्थ वर्कर्स से इंस्पिरेशन लेने वाले हैं। एंड प्रेफर टू वेट बिफोर क्यूइंग अप फॉर ए वैक्सीन रिमेन्स टू बी सीन। और प्रेफर टू वेट, क्या वो वेट करना चाहेंगे बिफोर क्यूइंग अप। क्यू का मतलब होता है लाइन बनाना, तो मेकिंग लाइंस, मतलब लाइन बनाने से पहले, फॉर अ वैक्सीन रिमेन्स टू बी सीन, मतलब लाइन में जुड़ने से पहले, मतलब ये जो लोग हैं 45 प्लस के जो लोग हैं, क्या वो भी जो हेल्थ वर्कर्स है उनकी तरह उनके अंदर डिस्ट्रेस बना रहेगा, या वो लाइन में लगने से पहले वैक्सीन को देखना चाहेंगे। देखिए, क्यूइंग अप फॉर वैक्सीन रिमेन्स टू बी सीन, लाइन में लगने से पहले वो वैक्सीन को देखना चाहेंगे, उसकी एफिकेसी को देखना चाहेंगे, उसकी इफेक्टिवनेस यानी उसकी प्रभावशीलता को देखना चाहेंगे, और उसके बाद ही शायद वो आगे आए और फिर वो अपने वैक्सीनेशन के प्रोग्राम के लिए आगे बढ़े, या और वो जो वैक्सीन का जो डोज है उसको ले। तो कहीं ना कहीं एक अभी ये क्या ओवरऑल क्या है, लोगों के अंदर अभी भी हेजिटेंसी का एक सिचुएशन बना हुआ है, एक ऐसी स्थिति बनी हुई है जो हमारे पास मार्केट के अंदर अभी फिलहाल जो वैक्सीन है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड है, उसको लेकर अभी भी लोगों का जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए था वो कॉन्फिडेंस अभी भी नहीं बना हुआ है। चलो आगे देखते हैं। क्रिशियल टू इंक्रीजिंग, क्रिशियल का मतलब हो गया इंपॉर्टेंट, टू इंक्रीजिंग वैक्सीन अपटेक, मतलब कहीं ना कहीं ये बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है कि जो वैक्सीन का जो अपटेक है, अपटेक का मतलब लोगों को जो वैक्सीन देने का जो अभी फिलहाल लोगों को जो वैक्सीन नंबर ऑफ वैक्सीन को देना है, बढ़ाना है इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स विल बी कॉस्ट ऑफ वैक्सीनेशन। मतलब अब जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इस प्रोग्राम के साथ जोड़ लिया गया है, कहीं ना कहीं ये क्या होगा, कॉस्ट ऑफ वैक्सीनेशन, मतलब कहीं ना कहीं ये फ्री नहीं होगा, इसको इसके लिए कॉस्ट देनी पड़ेगी। स्पेशली, खास तौर पर व्हेन इट इज अवेलेबल फॉर फ्री एट गवर्नमेंट साइट्स। अब ये एक चैलेंज रहने वाला है कि गवर्नमेंट साइट है, उसको उसके ऊपर ये जो वैक्सीन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इस बात में इन्वॉल्व करना और वहां पे जो पैसे चार्जेस किए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। अब देखने वाली बात ये है कि लोग जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो गवर्नमेंट साइट्स के ऊपर ये वैक्सीन दी जा रही है, तब भी नंबर ऑफ जो पार्टिसिपेंट्स, नंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स जो वैक्सीन लेने के लिए आ रहे हैं वो बहुत कम है। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अगर इन वैक्सीन को दिया जाएगा और उस पर कॉस्ट भी लिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये बात देखने वाली होगी कि क्या लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आएंगे वैक्सीन लेने के लिए। एट ए टाइम एट अ टाइम व्हेन वैक्सीन अपटेक हैज बीन लो, हालांकि फिलहाल अगर हम देखें तो जो अपटेक है, जो लोग वैक्सीन लेने का जो फिलहाल एक ट्रेंड बना हुआ है, तो वैक्सीन का जो ट्रेंड है वो बहुत कम है, इवन व्हेन ऑफर्ड फॉर फ्री। हालांकि जो वैक्सीन है अभी फिलहाल ही क्या दी जा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, इसके बावजूद भी जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जो कि वैक्सीन लेने के लिए आ रहे हैं वो बहुत ही कम है। द ओनली वे टू इंक्रीज, सिर्फ एक ही तरीका है इस कवरेज को बढ़ाने का, इस कैंपेन को, जो हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम है इसको बढ़ाने का, इज बाय मेकिंग इट इजी फॉर पीपल। हमें इस प्रोसेस को आसान करना होगा लोगों के लिए, डिजायरिंग टू गेट वैक्सीनेटेड टू हैव वन, उन लोगों के लिए जो इच्छा रखते हैं टू गेट वैक्सीनेटेड।
मतलब जो अपना टीकाकरण करवाना चाहते हैं, जो टीका लगवाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए हमें इस प्रोसेस को थोड़ा इजी बनाना होगा। तो ये इसका सेकंड पार्ट था और इसका एक्सप्लेनेशन था। तो इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं हम। देखें, सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल जो होता है वो अपने साथ प्रेपोजिशन फॉर लेकर चलता है। कैन नॉट बी ओवरलुक्ड की अगर बात करो तो ये पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पर बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया, ये पैसिव स्ट्रक्चर हो गया आपका। बिफोर, बिफोर आपका एक प्रेपोजिशन हो गया, प्रेपोजिशन के बाद आपने वी वन प्लस आईएनजी जो कि जीरन केस यूज किया है। और इसके बाद टू बी सीन, ये आपने इन्फिनेटिव केस यूज कर लिया, लेकिन इन्फिनेटिव में भी आपने पैसिव यूज किया है, तो बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया, इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर हो गया आपका ये। टू इंक्रीज, फिर आपका इन्फिनिटिव हो गया टू प्लस वी वन। बाय मेकिंग, बाय यहाँ पे प्रेपोजिशन है तो यहाँ पर मेकिंग आपने यूज कर लिया। प्रेपोजिशन के बाद आप वी वन प्लस आई एन जी जनरली जीरन यूज कर लेते हैं, और गेट के बाद आप वी थ्री यूज करते हैं, तो गेट वैक्सीनेटेड आपने यूज कर लिया। तो जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये सारे के सारे आपके डिपेंडेंट क्लॉज, और हम इनको सबऑर्डिनेट क्लॉज बोल सकते हैं। और जो आपको ब्लू कलर में दिखाई पड़ रही है ये सारे के सारे आपके मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज हम इनको बोल सकते हैं। Let's move on to our next slide. While the intent, देखो intent का जबकि, while मतलब जबकि, the intent का मतलब होता है पर्पस, इरादा। टू क्विकली प्रोटेक्ट द पीपल, मतलब अब ये इरादा है, मतलब सेंटर का ये इरादा है कि वो उन लोगों को प्रोटेक्ट करना है, बचाना है, पीपल विद कॉमोर्बिडिटीज अबव 45 ईयर्स, मतलब वो लोग जो एक ही टाइम पर जिनको दो या दो से ज्यादा भयंकर बीमारियां हैं, जो कि 45 या 45 साल से ऊपर के आते हैं, who are at greater risk of progressing, और उनके अंदर बहुत ज्यादा रिस्क है, जोखिम है कि वो इस चीज को बढ़ा सकते हैं, टू सीवियर फॉर्म ऑफ द डिजीज, यानी उनकी जो डिजीज है, उनकी जो बीमारी है और भी ज्यादा भयंकर हो सकती है, और इवन डेथ, और या फिर वो डेथ भी, मतलब कहीं ना कहीं वो बीमारी डेथ में भी चेंज हो सकती है, वो मर भी सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सेंटर का जो इंटेंट है, ये जो इरादा है उन लोगों को बचाने का, उन लोगों को सबसे पहले प्रोटेक्ट करने का, इज कमेंडेबल। ये कहीं ना कहीं मैरिटोरियस है। मैरिटोरियस का मतलब सराहनीय है। ये जो कदम है, ये जो इंटेंट है, ये जो पर्पस है सेंटर का उन लोगों को बचाने का, तो ये बहुत ही ज्यादा सराहनीय वाला काम है। द इंस्टेंस, देखिए द इंसिस्टेंस, इंसिस्टेंस का मतलब हो गया इंफसाइज करना, जोर देना किसी चीज पर। The insistence on documentary evidence for vaccination should be reviewed। और मतलब जो अगर बात करते हैं इस बात पे हमें इंफसाइज करना पड़ेगा, जो एविडेंस हमारे पास है, यानी जो हमारे पास एविडेंस है उनको हमें डॉक्यूमेंटेड करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमारे पास वो डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। फॉर वैक्सीनेशन शुड बी रिव्यूड, और जो मतलब वैक्सीन के बाद मतलब जो डाटा हमारे पास आया उस डाटा को रिव्यू करना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए, बारीकी से उसको जांचा जाना चाहिए। इफ द अपटेक रिमेन्स बिलो, अगर जो हम नंबर ऑफ वैक्सीन जो दे रहे हैं, अगर उसका जो अपटेक है, देने का जो रेट है, वो अगर कम रहता है, द डिजायर लेवल, मतलब जो जो डिजायर हमने जो डिसाइड किया है कि इतने परसेंट लोगों को हमें वैक्सीनेशन देना होगा, अगर उसके बावजूद भी अगर जो अपटेक है, लोगों को जो वैक्सीन देने का जो प्रोग्राम है वो कम रहता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो डॉक्यूमेंटिंग हमारे पास एविडेंस होने चाहिए, उसको रिव्यू करना चाहिए कि क्या वजह है जिसकी वजह से लोगों के अंदर अभी भी हेजिटेंसी बनी हुई है, क्या वजह है जिसकी वजह से लोग वैक्सीनेशन के लिए आ नहीं रहे हैं। तो इन सारी चीजों को जो हमारे पास एविडेंस अवेलेबल है उनको रिव्यू किया जाना चाहिए। 1 in 3, जहां तक तीन में से एक की बात की जाए, 1 in 3 अडल्ट, तीन में से एक की बात की जाए इन इंडिया हैज हाइपरटेंशन, मतलब कहीं ना कहीं टेंशन से पीड़ित है इंडिया के अंदर, तीन में से हर एक आदमी, बट ओनली अबाउट हाफ आर इवन अवेयर ऑफ इट। लेकिन अगर बात करें, सिर्फ हाफ ऐसे लोग हैं जो इस बारे में अवेयर है, यानी कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग हैं जो स्ट्रेस की लाइफ जी रहे हैं, डिप्रेशन के अंदर रहते हैं, टेंशन के अंदर रहते हैं, लेकिन आधे लोगों को पता होता, आधे लोगों को ये नहीं पता होता कि उनको डिप्रेशन भी हुआ है। इट इज 1 in 10, और 10 में से एक आदमी ऐसा भी होगा इन द केस ऑफ डायबिटीज, जिसको डायबिटीज है। अवेयरनेस इज अबाउट 50%, और डायबिटीज को लेकर सिर्फ 50% लोगों को ये ऐसा पता होगा उनको शुगर है, उनको डायबिटीज है। द ट्रेंड इज द सेम, फ्यू अदर डिजीज, और इसी तरह का ट्रेंड है कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन उनको शायद उनको वो बीमारियां उस चीज का उनको अवेयरनेस ही नहीं, उनको पता ही नहीं है। दैट मेक अ पर्सन एलिजिबल फॉर अ वैक्सीन, और इस वजह से इंडिया के अंदर
ये वैक्सीनेशन जो है वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उनको पता ही नहीं है कि उनको किस तरह की बीमारियां भी हैं। तो इस वजह से हर एक इंसान की अगर बात की जाए तो वैक्सीनेशन के लिए वो एलिजिबल है, यानी उसको वैक्सीनेशन दिया जाना चाहिए। विद जस्ट ओवर 21% ऑफ पॉपुलेशन, अगर हम 20% पॉपुलेशन की बात करें या उससे ऊपर की बात करें, अबव 45, जो जिनकी एज 45 मतलब 45 से ऊपर है, एज पर द 21 सेंसस डाटा, जो मतलब जनगणना वाला जो डाटा था उसके हिसाब से, मतलब 21% लोग हैं जो 45 या 45 से ऊपर की एज में आते हैं। द गवर्नमेंट कैन कंसिडर वैक्सीनेटिंग एनीवन अबव दैट एज, और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, 45 या 45 से ऊपर के जो लोग हैं उन सभी को वैक्सीनेशन दिया जाना चाहिए। अभी तक क्या प्लान था, जो लोग 60 हैं उनको दिया जाएगा, या जो 45 है जिनको कॉमोर्बिडिटीज मतलब जिनको दो या दो से ज्यादा भयंकर बीमारियां हैं उनको दिया जाना चाहिए। लेकिन ये जो पॉलिसी है ये कहीं ना कहीं कारगर नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, 45 40 और 45 सॉरी 45 से अबव जितने भी लोग हैं, चाहे उनको कोई बीमारी है या नहीं है, उन सभी को वैक्सीनेशन दिया चाहिए, उनको सभी को कोविड की डोजेस दी जानी चाहिए। हु कम्स असाइड, और जो कोई भी मतलब उस साइट पर मतलब हॉस्पिटल्स में आता है या गवर्नमेंट साइट पे आता है वैक्सीनेशन के लिए, उनको वैक्सीन दिया जाना चाहिए। सिमिलरली इंसिस्ट ऑन का मतलब इंफोसाइज करना, किसी बात पर जोर देना, ऑन प्रायर रजिस्ट्रेशन ओनली ऑन कोविन प्लेटफॉर्म विल फर्दर वर्सन द इनइक्विटीज। देखिए, और साथ के साथ मतलब ये बात भी कहीं ना कहीं जो सरकार है उसने गवर्नमेंट है उसने ये जो प्रोसेस है उसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है, कि मान लो पहले क्या उन लोगों को रजिस्टर कराना होगा जो वैक्सीनेशन के लिए आएंगे, तो इस वजह से बहुत सारे लोग तो इस डर से ही नहीं आते कि उनको वैक्सीनेशन के लिए पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कुछ लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना ही नहीं आता है। तो मतलब कोई भी लोग मतलब जो साइट के पास पहुंचते हैं, चाहे उनका रजिस्ट्रेशन हो या नहीं हो, उनको वैक्सीनेशन दिया जाना चाहिए। अगर हम ये फंडा डाल देंगे कि सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन कराओ फिर उसके बाद आपको वैक्सीन दिया जाएगा, तो इससे क्या होने वाला है, विल फर्दर वर्सन, वर्सन का मतलब हो गया और भी ज्यादा क्या करना, एग्रीवेट करना। एग्रीवेट का मतलब हो गया खराब करना। तो कहीं ना कहीं ये जो इनइक्विटीज है, ये जो भेदभाव बना हुआ है ना, तो ये और भी ज्यादा खराब हो जाएगा, और भी ज्यादा क्या हो जाएगा, वर्स हो जाएगा। वैक्सीनेटिंग पीपल हु वॉक इन विदाउट रजिस्ट्रेशन मस्ट बी अलाउड, और वो जो लोग बिना रजिस्ट्रेशन के भी मतलब अगर इन साइट्स के ऊपर आते हैं, हॉस्पिटल्स में आते हैं, तो उनको प्रायोरिटी दी जानी चाहिए और उनको वैक्सीनेशन के लिए अलाउ किया जाना चाहिए, यानी उनको डोज दी जानी चाहिए, उनको टीका लगाया जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं तो गवर्नमेंट को भी अपनी जो पॉलिसीज है उसके अंदर चेंजेस करने होंगे। तो ये थर्ड स्लाइड का एक्सप्लेनेशन था। चलो इस पे कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं हम। देखें, सबसे पहले टू प्रोटेक्ट, अब यहाँ पे इन्फिनेटिव केस यूज कर लिया आपने, 2+V1 आपने किया है इन्फिनेटिव, साथ के साथ ऑफ प्रोग्रेसिव ये आपका प्रेपोजिशन हो गया ऑफ, और उसके बाद V1 + ing यानी अपने जीरेंट केस यूज कर लिया है। इज कमेंडेबल, ये देखो यहाँ पर इंटेंट की बात की जाए तो इंटेंट इसका मेन सब्जेक्ट हो गया, और इज कमेंडेबल यहाँ पर इसका मतलब इज वर्ब हो गया, और कमेंडेबल मतलब इसी के साथ कनेक्ट है आपका। इंसिस्टेंस ऑन, इंसिस्ट होता है जो अपने साथ हमेशा ही ऑन प्रेपोजिशन लेकर चलता है, जिसका मतलब होता है एम्फसाइज करना। शुड बी रिव्यूड, अब देखो शुड हो गया मॉडल वर्ब, बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने पैसिव का स्ट्रक्चर यूज कर लिया। लेवल आपका हो गया नाउन, और डिजायर्ड यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल हो गया जो कि V3 है, जो कि एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। अवेयर हमेशा ही अपने साथ ओ प्रेपोजिशन को लेकर चलता है। साथ के साथ विल फर्दर वर्सन, ये फ्यूचर इंडेफिनाइट हो गया, और यहाँ पे वर्सन आपने V1 आपने यूज कर लिया। मस्ट बी अलाउड, यहाँ पे फिर आपका पैसिव स्ट्रक्चर आपने फॉलो कर लिया। मस्ट आपका मॉडल वर्ब है, और उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया, ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। जो आपको ग्रीन कलर में दिखाई पड़ी है सारे के सारे आपके डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज है। जो ब्लू कलर में दिखाई पड़ी है सारे के सारे मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज है। पर्पल कलर में आपको जो दिखाई पड़ रही है आपके फ्रेज है। लेट्स मूव ऑन टू लास्ट स्लाइड। लेस देन 10%, और मतलब कम से कम 10% से भी कम लोग ऐसे पीपल हु ऑप्टेड फॉर कोवैक्सीन नेशनली, मतलब कहीं ना कहीं 10% से भी कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोवैक्सीन को नेशनली, वर्ल्ड वाइड अगर मैं बात करता हूँ, इंडिया वाइड अगर मैं बात करता हूँ, तो उन्होंने वैक्सीन को अडॉप्ट किया है। ऑप्ट किया है मतलब ऑप्ट का मतलब टू सिलेक्ट, चुनना, राइट। तो 10% से भी लोग, पूरी इंडिया की अगर बात करूं तो 10% से भी कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्या किया है, कोवैक्सीन को चुना है। इस प्रूफ
ये इस बात का प्रूफ है, एविडेंस इस बात का दैट वैक्सीन अपटेक इज डायरेक्टली रिलेटेड टू अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रायल डाटा। तो ये बात डायरेक्टली मतलब इस बात के साथ एसोसिएट है, रिलेट करती है, संबंधित है कि जो हमारे पास जो ट्रायल डाटा है वो अभी इतना ऑथेंटिक नहीं है, वो रियल नहीं है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर अभी भी हेजिटेंसी बनी हुई है, डिस्ट्रस्ट बना हुआ है, विश्वास की कमी है, और इस वजह से लोग वैक्सीन के लिए नहीं आ रहे हैं। तो डायरेक्टली ये कनेक्ट है, क्योंकि हमारे पास जो ट्रायल डाटा है वो बिल्कुल इनसफिशिएंट है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर डिस्ट्रस्ट है और वो वैक्सीन के लिए नहीं आ रहे हैं। द गवर्नमेंट कैन स्टिल विन बैक ट्रस्ट। अगर गवर्नमेंट चाहे तो लोगों के विश्वास को दोबारा से जीत सकती है एंड इम्प्रूव वैक्सीन कवरेज। और कहीं ना कहीं जो वैक्सीन कवरेज जो हमारा कैंपेन है उसके अंदर कमी है, उसको हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं बाय क्विकली मेकिंग ऑल वैक्सीन ट्रायल डाटा पब्लिक। अगर हम लोगों को जो जो ट्रायल डाटा है, मान लो जो कोविड की जो वैक्सीन है उनका जो ट्रायल हुआ था, उन ट्रायल होने के बाद उनका जो एफिकेसी थी, वो जो डाटा था, कितने परसेंट लोगों पे वो कारगर हुई, कितने परसेंट लोगों पे उसके एडवर्स इफेक्ट्स पड़े, तो वो सारा का सारा जो ट्रायल डाटा है, अगर हम लोगों को पब्लिकली करते हैं, लोगों को दिखाते हैं, तो डेफिनेटली इससे क्या होगा, हम ट्रांसपेरेंट होंगे और लोगों का विश्वास भी हम जीत पाएंगे, और शायद जो लोग अभी वैक्सीन के लिए नहीं आ रहे हैं उनको वैक्सीन के लिए भी इंस्पायर किया जा सकेगा, वो वैक्सीन के लिए आएंगे। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को जो डाटा है उसको पब्लिक करना चाहिए, एंड ऑल्सो टाइमली, समय पे रेजुलेशन। रेजुलेशन का मतलब हो गया डिटर्मिनेशन, जिसका मतलब होता है संकल्प, और समय पे लिया गया ये संकल्प बाय द नेशनल कमिटी, जो हमारी नेशनल कमिटी है ऑफ सीरियस एडवर्स इवेंट। कि देखो ऑब्वियस सी बात है, ये जो फिलहाल जो कोविड का दौर चल रहा है बहुत ही एडवर्स सिचुएशन है, और इस टाइम पर जो हमारी नेशनल कमेटी है उनका ये रेजुलेशन लिया जाना, उनका ये संकल्प लिया जाना, एंड डेथ फॉलोइंग, और साथ के साथ मतलब ये सीरियस एडवर्स इवेंट है, इसमें बहुत सारे लोगों की जान भी गई है, और हमारा इस पर्टिकुलर एक बैड फेज के दौरान, इस बुरे समय के दौरान, हमारा जो नेशनल कमेटी है उनका एक संकल्प लेना फॉलोइंग द वैक्सीनेशन, और वैक्सीनेशन को ध्यान में रखते हुए शेयरिंग द डेथ डिटेल्स, और लोग मतलब उनको क्या करना चाहिए, वो डिटेल्स जो डाटा है पब्लिक किया जाना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो वैक्सीन है कितनी कारगर है, कितनी नहीं है, जिससे कि लोगों के कॉन्फिडेंस को जीता जा सके। विल श्योरली इंस्पायर, इससे क्या होंगे, लोग बिल्कुल मोटिवेट होंगे, प्रेरित होंगे, पब्लिक कॉन्फिडेंस, हम लोगों के कॉन्फिडेंस को जीत पाएंगे इन द वैक्सीन। और जो लोगों के अंदर फिलहाल वैक्सीन को लेकर एक डिस्ट्रस्ट बना हुआ है, संदेह की स्थिति बनी हुई है, विश्वास की कमी है, तो उस विश्वास की कमी को हम दूर कर सकते हैं और लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं कि वो वैक्सीन लेने के लिए आगे बढ़े। ओके, सो ये आपका एक्सप्लेनेशन पार्ट था। चलो इसको कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं हम। देखिए रिलेट जो होता है वो अपने साथ टू लेकर चलता है, तो यहाँ पे रिलेटेड टू हो गया। हैव प्लस V3 आपने यूज कर दिया, प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर आपने यूज कर लिया क्योंकि पीपल आपका प्लूरल था। साथ के साथ विल श्योरली आपका फ्यूचर इंडेफिनाइट हो गया, इंस्पायर आपका V1 आपने यूज कर लिया। जो आपको ब्लू कलर में दिखाई पड़ी है सारे के सारे आपके इंडिपेंडेंट क्लॉज, इनको हम प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज भी बोल देते हैं। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन था इस पर्टिकुलर आर्टिकल का। चल हम इसे अब नेक्स्ट कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले कॉमन एरर्स की बात करें। इवन इफ कोविन प्लेटफॉर्म ग्लिचेस एंड अ डिक्लाइन इन डेली केसेस आर पार्शली रिस्पॉन्सिबल टू लो अपटेक। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, रिस्पॉन्सिबल जो होता है वो अपने अपने साथ प्रेपोजिशन फोर लेकर चलता है, तो यहाँ पे टू नहीं लगेगा भाई, यहाँ पे फोर लगना चाहिए, फोर लग जाएगा। नंबर टू पे चलते हैं। द हेजिटेंसी टू अवेलेबल वैक्सीन अमंग हेल्थ केयर वर्कर्स who are one of the most informed and also at the greater risk of infection cannot be overlooked। देखो कैन नॉट बी ओवरलुक, ये पैसिव स्ट्रक्चर आपने फॉलो किया है, तो बी के बाद तो थर्ड फॉर्म आना चाहिए, यहाँ तो आपने फर्स्ट फॉर्म लिखा है, तो यहाँ पे कैन नॉट बी ओवरलुक्ड हो जाएगा, ईडीओ लगा दोगे आप यहाँ पे। The insistence on documentary evidence for vaccination should be reviewed if the uptake remains below the desired level। देखें अब जो लेवल है वो आपका क्या है, वो एक नाउन है, और डिजायर यहाँ पे डिजायर नहीं बल्कि डिजायर्ड आना चाहिए, क्योंकि डिजायर्ड आपका पास्ट पार्टिसिपल है जो कि एडजेक्टिव की तरह यूज किया जा रहा है, तो यहाँ पे डिजायर तो नाउन हो गया ना, यहाँ पे तो हमें उसको डिजायर्ड करना पड़ेगा, डिजायर एडजेक्टिव होता है, तो यहाँ पर V3 हमें लगाना पड़ेगा, नहीं डिजायर्ड बन जाएगा यहाँ पर, जो कि पास्ट पार्टिसिपल है।
Similarly, insist from prior registration on the COVID platform will further worsen inequities. Vaccinated people who walk in without registration must be allowed. देखिए इंसिस्ट जो होता है वो अपने साथ प्रेपोजिशन ऑन लेकर चलता है, ना कि फ्रॉम। तो इंसिस्ट ऑन होता है, राइट। तो ये आपका कॉमन एरर्स थे। रिवीजन देख लेते हैं हम। एडवर्स, एडवर्स का जो मतलब होता है विपरीत, प्रतिकूल। तो इसका जो मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है इनडिस्पोज्ड, इनडिस्पोज्ड जिसका मतलब होता है प्रतिकूल या विपरीत। रेजुलेशन का जो मीनिंग होता है संकल्प, जिसको आप बोलते हैं डिटर्मिनेशन। हेजिटेंसी का जो मतलब होता है विश्वास की कमी होना, तो डिस्ट्रस्ट आप उसको बोल सकते हैं। कमेंडेबल की अगर मैं बात करूं तो मैरिटोरियस मतलब प्रशंसीय, जिसको आप प्रेज वर्दी भी बोल सकते हैं, तो मैरिटोरियस हो गया। अगर बात करता हूं वर्सन, तो इसका मतलब हो गया एग्रीवेट करना। तो एग्रीवेट का मतलब हो गया मतलब किसी चीज को और भी ज्यादा खराब कर देना। तो ये आपका रिवीजन पार्ट रहा। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड एंड द लास्ट वन। देखिए, हैंडराइटिंग दैट कैन बी इजीली रेड, ऐसी हैंडराइटिंग जिसको आसानी से पढ़ा जा सकता है उसको बोलते हैं लेजिबल। क्या बोलते हैं? लेजिबल। हेटर ऑफ मैनकाइंड या वन हु हेट्स मैनकाइंड, देखो इसको बोलते हैं मिस एंथ्रोपिस्ट। मिस एंथ्रोपिस्ट बोलते हैं उसको हम, जो कि जो मानवता होता है, ह्यूमैनिटी होती है, उससे नफरत करता है, उसको हम बोलते हैं मिस एंथ्रोपिस्ट। मतलब जो आदमी से नफरत करता है या ह्यूमैनिटी यानी मानवता से नफरत करता है। A period when there is little or no rain, मतलब वो टाइम पीरियड जब मतलब बिल्कुल भी बरसात नहीं होती है, तो उसको बोला जाता है ड्रॉट, जिसका मतलब होता है सूखा। चलो आप बात कर लेते हैं कुछ इडियम्स की। क्यूयर फिश, क्यूयर फिश देखिए, क्यूयर का मतलब होता है स्ट्रेंज पर्सन। ही टेक्स बाथ 7 टाइम्स सो ही इज अ क्यूयर फिश, यानी वो एक दिन में 7 बार नहाता है भाई, और वो एक बहुत ही अजीब इंसान है। तो क्यूयर फिश का मतलब होगा स्ट्रेंज पर्सन, यानी बहुत ही अजीब इंसान। poke somebody nose into others affair, मतलब अपनी मतलब क्या करना, किसी के मामले में इन्वॉल्व विदाउट बीइंग आस्क्ड, यानी आपको आप किसी के मामले में टांग अड़ाते हो, किसी के मामले में जानबूझकर क्या करते हो, इंटरफेयर करते हो, तो उसको बोलते हैं poke somebody nose into other affairs। तो डोंट पोक योर नोज इनटू माय पर्सनल लाइफ, यानी मेरे मामले में अपनी टांग मत अड़ाओ। तो इसका मतलब है डोंट इंटरफेयर इन माय पर्सनल लाइफ। तो poke somebody nose into others affair का मतलब हो गया कि दूसरों के मामले इंटरफेयर करना। प्ले हवक, प्ले प्ले हैवक विद, देखो प्ले हैवक विद की अगर हैवक का जो मीनिंग होता है डिस्ट्रक्शन, विनाश। कोज हैवक मतलब कहीं ना कहीं प्ले हैवक विद का मतलब हो गया कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज जिसकी वजह से क्या होता है, विनाश होता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है। तो देखिए द न्यूज ऑफ बॉम्ब, जो न्यूज थी बॉम्ब को लेकर इन द मार्केट, प्लेड हैवक विद द कस्टमर्स, यानी उसने क्या किया, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट कर दिया कस्टमर्स के लिए। तो प्ले हैवक मतलब प्ले हैवक विद का मतलब हो गया कोज हैवक, यानी बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट कर देना, राइट। So this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll come with another article. So till then, bye bye, take care, and have a nice day.